हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 प्रारंभिक आकारों को समझना प्रश्नावली 5.6 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। ए पार्ट देखिए, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। देखिए एक 7 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो वो त्रिभुज कौन सी होती है? वो एक विषम बाहु त्रिभुज होती है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। तो हमारा आंसर होगा विषम बाहु त्रिभुज। तो हमने लिख दिया है विषम बाहु त्रिभुज। अब बी पार्ट देखिए, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी 8.7 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें ये तीन भुजाएं दी गई हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई देखिए अलग अलग है। ए बी 8.7 सेंटीमीटर है, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। तो वो त्रिभुज कौन सी होती है? विषम बाहु त्रिभुज, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अलग होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो हमने यहाँ लिख दिया विषम बाहु त्रिभुज। अब सी पार्ट देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें पी क्यू बराबर है क्यू आर के और क्यू आर बराबर है आर पी के और बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसी त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। देखिए तीनों भुजाएं पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इन तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो वो त्रिभुज कौन सी होती है जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो? वो एक समबाहु त्रिभुज होती है। तो हमारा आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। तो हमने लिख दिया है समबाहु त्रिभुज। अब डी पार्ट देखिए, त्रिभुज डी ई एफ जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल डी, मतलब कोण डी का माप 90 डिग्री है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज होती है। तो इसमें भी देखिए त्रिभुज डी एफ में जो एक कोण डी है उसका माप क्या है? 90 डिग्री है। तो ये कौन सी त्रिभुज होगी? ये एक समकोण त्रिभुज होगी। तो हमारा आंसर होगा समकोण त्रिभुज। तो हमने लिख दिया है समकोण त्रिभुज। ई पार्ट देखिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल y, मतलब कोण y का माप 90 डिग्री है और एक्स वाई बराबर है वाई जेड के। तो एक एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है जिसमें एक कोण जो कि कोण y है वो 90 डिग्री है और दो भुजाएं एक्स वाई और वाई जेड बराबर हैं। तो देखिए एक ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या होती है? एक समद्विबाहु त्रिभुज होती है। पर साथ ही उन्होंने दिया है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री का है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होती है? समकोण त्रिभुज। तो ये जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखिए इसमें दो भुजाएं भी बराबर है और एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु हो गई और एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण हो गई। तो ये इसका आंसर क्या होगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ लिख दिया है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। एफ पार्ट देखिए, लिखा है त्रिभुज एल एम एन जिसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल एल, मतलब कोण एल का माप 30 डिग्री है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एम, कोण एम का माप 70 डिग्री है और मेजरमेंट ऑफ एंगल एन, कोण एन का माप 80 डिग्री है। तो देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज एल एम एन, और इसमें कोण एल 30 डिग्री है, कोण एम 70 डिग्री है और कोण एन 80 डिग्री है। अब अगर आप देखें तो ये तीनों ही कोण न्यून कोण हैं। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो क्या होते हैं? न्यून कोण। तो इसमें तीनों ही कोण न्यून कोण हैं। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसमें तीनों कोण, या ये कह लीजिए जिसमें सभी कोण न्यून कोण हो, वो क्या होती है? एक न्यून कोण त्रिभुज होती है। तो ये जो त्रिभुज एल एम एन है ये क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज। तो आंसर है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।